भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन यूं तो मथुरा और वृंदावन के अलावा पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी उनके ससुराल में भी पूरे धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। यह ऐसा मौका होता है जब यहाँ के रहने वाले लोग अपने दामाद के जन्मदिन का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और जिस दिन उनका जन्मदिन होता है तो जिस तरीके से मथुरा वृंदावन में धूमधाम से उनके जन्मदिन मनाया जाता है तो ठीक उसी तरह यहाँ पर भी उनके जन्मदिन की धूम होती है। तो आइए हम आपको आज भगवान श्री कृष्ण के ससुराल लिए चलते हैं। यह उत्तर प्रदेश के औरैया जिले का एरवा कटरा ब्लॉक। यहाँ पर कुदरकोट कस्बा भगवान के ससुराल के रूप में जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है द्वापर युग में कुदरकोट कुंदपुर नाम से जाना जाता था। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी देवी रुक्मिणी के पिता राजा भीष्मक की यह राजधानी हुआ करती थी। इसी मंदिर में माता रुक्मिणी गौरी माता की पूजा करने के लिए रोजाना आती थी। राजा भीष्मक के द्वारा रुक्मिणी देवी की शादी भगवान श्री कृष्ण से तय कर दिए जाने की वजह से उनका भाई रुकुम काफ़ी नाराज था। वह अपनी बहन की शादी अपने साले शिशुपाल के साथ करना चाहता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी बहुत ही प्यारी थी। अब भगवान की लीला देखिए। माता रुक्मिणी देवी जब एक दिन इस मंदिर में माता गौरी देवी की पूजा करने के लिए पहुंची, तब उसी दौरान भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी देवी का हरण करके उनको अपने साथ ले गए। ये भगवान की लीला थी जिसे कोई नहीं रोक सकता था। और प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने बाद में रुक्मिणी देवी के साथ शादी कर ली। यहाँ के राजा भीष्मक थे। राजा भीष्मक के 5 पुत्र, 1 पुत्री थी। बड़े पुत्र का नाम रुकुम, रुष्मांतर, रुकंतर, इस तरीके से 5 नाम और रुक्मिणी जी थे। भगवान श्री कृष्ण की आराधना रुक्मिणी किया करती थी। शिशुपाल जो है इनका रुकुम का साला था। रुकुम ने अपनी बहन की शादी सगे साले के साथ शिशुपाल के साथ तय कर दी। भगवान श्री कृष्ण की आराधना रुक्मिणी किया करती थी। इधर जो है माता पिता उनके साथ में नहीं थे और रुक्मिणी ने जो है एक ब्राह्मण द्वारा अपनी पाती भेजी लेकर कर गए और भगवान श्री कृष्ण यहाँ मंदिर पर आए। माता गौरी की रुक्मिणी पूजा करने आई थी। शादी के एक दिन पहले रुक्मिणी जी पूजा करने आई। माता गौरी ने जो है साक्षात उनको दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया और उसी जगह पर लुप्त हो गई। तभी से इसका नाम अलोपा देवी मंदिर पड़ा। माता गौरी और भगवान श्री कृष्ण उनको बढ़कर ले गए और बड़े योद्धा यहाँ पर वीर योद्धा आए, जरासंध, साल्लभ वगैरह, मगर वो यहाँ पर ऐसे ही पुतला की तरीके से खड़े रहे और भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को आस्ते से उनको ले गए। यह मंदिर साक्षी है उस दिन का जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इसी मंदिर से माता रुक्मिणी देवी का हरण करके उन्हें अपने साथ ले गए थे। मान्यता है कि उसी समय माता गौरी भी इस मंदिर से अलोप हो गई थी, यानी कि गायब हो गई थी। तब से इस मंदिर को अलोपा देवी के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर पूरे विश्व भर में अलोपा देवी के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। कुंदरकोट भी आज अपने दामाद का जन्मदिन पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मना रहा है। मंदिर में सुबह से ही भजन कीर्तन किया जा रहा है। रात के ठीक 12 बजे जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अवतारित हुए तो मंदिर में आरती की गई। उसके तत्पश्चात प्रसाद बांटा गया। भगवान श्री कृष्ण ऐसे इकलौते देवता हैं जिनको भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी पूजा जाता है। औरैया से कपिल पोरवाल की रिपोर्ट।